हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विलियन के जो मोलरता के आंकिक प्रश्न होते हैं उनको कराने जा रहा हूं। और ये मोलरता जो होती है बोर्ड में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए निकालने सीखते हैं मोलरता के ऊपर आंकिक प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसमें है 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अब आप जरा मोलरता की डेफिनेशन क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। देखिए ये कोई विलयन है, 1 लीटर विलयन कितना है 1 लीटर। इसमें उपस्थित जो मोल होते हैं, अगर विलयन 1 लीटर विलयन में आप मोल देख रहे हैं कितने हैं, मोल किसके देखना है, विलय के, जो चीज इसमें घुली है। अगर वे 1 लीटर विलयन में आप मोल निकाल रहे हैं वही मोलरता होती है। निकालना कायम होता है ये विलयन में, ठीक है ना। अब मोल की बात करेंगे। मोल जो होता है इसे n से प्रदर्शित करते हैं और जो मात्रा दी होती है विलय की उसको उसके अनुभार से भाग करने पर मोल प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कैसे, अब इस बात को समझिए। जो विलयन दिया है ये विलयन है, इस विलयन में NaBr बुला हुआ है। क्या है NaBr, देखिए ये है विलय, क्या है इसमें NaBr। अब ये कितनी मात्रा में दिया, अब यहां देखिए W बराबर कितना दिया है 20.6, मात्रा दी है 20.6 ग्राम, ठीक है। देखो W तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अनुभार। अनुभार निकालना देखिए कैसे निकलता है, किसके तत्व का, NaBr का। NaBr जो है इसका हम क्या निकालेंगे M, अनुभार। अनुभार देखिए कैसे निकलता है। Na का जो अनुभार होता है वो 23 होता है। आपको ये अनुभार याद रखने हैं, 1 से लेकर 20 तक आप याद रख लीजिए, मैं लिखवा दूंगा। लेकिन इस सवाल में जो Na का अनुभार जो होता है वो होता है 23 प्लस Br का होता है 80। ये आपको याद रखने होते हैं, फिर मैं लिखवाऊंगा भी, बस आप देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। इसको ऐड करेंगे तो 3 NaBr, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 103। कितना आया अनुभार 103। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको भाग कर दूंगा तो मोलरता आ जाएगी W/M। मोलरता कितना होता है W/M, और कहां में निकालनी होती है ये, विलियन में। V आपको पता हो, लीटर में लेते हैं V। इसमें V कितना दिया है 500 ml, V बराबर है 500 ml। अब आप ये ध्यान रखिए, ये ml में दिया होता है V, इसको लीटर में चेंज कर लो क्योंकि डेफिनेशन में क्या है लीटर में, ठीक है ना। मोलरता लीटर में नापी जाती है, तो लीटर में चेंज करने के लिए इसे 1000 से भाग करिए आप। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.5 लीटर, ये आ गया। अब आपसे पूछा है मोलरता। मोलरता का फार्मूला आप लगाइए। मोलरता बराबर क्या होता है W/M गुना V लीटर में, ये होती है मोलरता। यह होती है मोलरता, यही मैंने डेफिनेशन में बताया था। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या यानी कि W/M, कितने विलय घुले हुए हैं, यही मोलरता होती है। इस फार्मूले में आप रखिए, सारी चीज आपके पास है। देखिए W है 20.6 बटे M अनुभार कितना है 103 और गुना V कितना आया है 0.5, यही तो है। तो जब आप ये दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए, हट जाएगी। 103 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2/5 आ गया, 2/5, यानी कि 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4। 5 से जब भाग करेंगे 2 को, दशमलव लगाया 5 और 20, तो 0.4 मोल प्रति लीटर में निकाली जाती है, ये मोल प्रति लीटर। तो ये आ जाएगी इसकी मोलरता, ये आ जाएगी मोलरता। क्योंकि हम मोलरता के क्वेश्चन कर रहे हैं, मोलरता की डेफिनेशन फिर समझिए। मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, उसकी मोलरता कहलाती है।
तो ये विलय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं तो मोलता निकल के आ जाती है, लेकिन विलयन लीटर में होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मोलरता निकालनी है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। विलियन की क्या निकालनी है, मोलरता। अब आप देखिए ये विलियन है, कितना विलियन है इसमें, 200 ml। 200 ml कोई विलियन है, तो ये ml में है, हमको इसको एकदम चेंज कर लेना है v में, तो 0.2 लीटर हो जाएगा। कैसे, मैं चेंज करके दिखाऊंगा। विलियन काय में लेना है, लीटर में। पहली बात ध्यान रखना, विलियन लीटर में लेना है मोलरता के सवाल में। दूसरा, घुलने वाली चीज क्या है, 5.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं NaCl। ये कितनी मात्रा दी इसकी, W बराबर 5.85 ग्राम। इसे मोल में बदल लेंगे। अब आप यहाँ देखिए मोलरता, W दिया है आपको, यानी कि विलय की मात्रा कितनी दी है, 5.85 ग्राम। ठीक है, इसका अनुभार निकालिए आप NaCl का। NaCl का अनुभार जैसे ही हम निकालेंगे M, Na का होता है 23 और प्लस 35.5। इन दोनों को ऐड करिए, 0.5 और 5 3 8 और 3 2 5, 58.5। ये आ जाएंगे इसका अनुभार NaCl का। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। अनुभार भी आ गया। और अब आपको निकालना क्या है, V आपको कितना दिया है, 200 ml मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 अंक बाद 0.2 लीटर। ये तीनों चीज आपके पास आ गई, WB, MB और VB। मोलरता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है मोलरता का, ये देखिए M बराबर W/M गुना V। V जो होता है लीटर में, लीटर में हमने चेंज कर लिया। W कितना दिया है इसमें, 5.85 बटे अनुभार कितना आया है, 58.5 और गुना V कितना है, 0.2। अब आप देखिए ये दोनों दशमलव हट जाएगी, इन 2 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 अंक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, तो कितना आ गया, 1/2। मतलब क्या हुआ, 0.5। 2 से भाग करेंगे 1 को तो 0.5 आ जाएगा और ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो ये आ जाएगा मोलरता का। इस तरीके से आप मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। आपको W पता हो, अनुभार पता हो और आयतन पता हो, आयतन लीटर में हो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है। अब इसको भी देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड जिसे KCl कहते हैं। ये घुला हुआ है 1 लीटर। देखिए अब के विलियन लीटर में ही दिया हुआ है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया है, ये विलियन है, किस चीज का, हाँ विलियन है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर विलियन है और इसमें घुला हुआ है पोटेशियम क्लोराइड KCl। मात्रा कितनी थी इसकी, 15 ग्राम। W बराबर 15 ग्राम। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। विलय की मात्रा W बराबर 15 ग्राम दिया है, ग्राम में मात्रा यानी कि W, विलय की मात्रा। अब तत्व कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को कहते हैं KCl। इसका हम अनुभार निकाल लेंगे, K का होता है 39, ये मैं लिखवा दूंगा अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए, और Cl का होता है 35.5। अब इसको ऐड करिए, 0.5, 9 और 5, 14 का 4 का हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7, 74.5 इसका अनुभार आ गया KCl का। आयतन देखिए कितना है, V 1 लीटर। आयतन दिया है V बराबर 1 लीटर। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीटर में ही दिया हुआ है। मोलरता का फार्मूला आपको पता ही है, M बराबर W/M
गुना वी कहाँ में, लीटर में। ठीक है, अब W कितना है, अब आप देखिए W कितना दिया हुआ है, W है इसमें 15 ग्राम बटे अनुभार कितना आया है 74.5 और गुना लीटर V 1, दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी और अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 से काटिए, 5 तिया 15 जीरो, 5 से ये काटिए, 5 ही कम 5 6 7 5 चौक 20 और 5 नीम 45, ये आ जाएगा। और जब इसे इससे भाग करोगे लगभग ये आ जाएगा दशमलव, दशमलव लगाओगे तो 300 हो जाएगा ना देखो, और लगभग 2 बार पढ़ा चलेगा, ये 150 मानिए, 150 के करीब है ना, और ये 300 हो जाएगा, दशमलव लगाते हुए जीरो लगाते हुए 300 हो जाएगा, तो लगभग 2 बार। पॉइंट दो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इस तरीके से मोलता आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ये मोलता के सवाल आप बहुत इजी वे में समझ रहे हैं। इससे अलग टाइप के भी प्रतिशत में भी आते हैं, वो भी करवाऊंगा। अभी आप ये देखिए, पहले फॉर्मेट समझिए मोलता निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप ये देखिए, ये कहा है 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया, इसकी मोलता ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 1 विलियन है, इसमें कितने ग्राम, 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, कितना घुला हुआ है 40 ग्राम, तो मात्रा कितनी दी है विले की, W बराबर दिया है 40 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। NaOH का अनुभार निकालेंगे, अनुभार जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, M बराबर Na का होता है 23 और प्लस O का होता है 16 और प्लस H का होता है 1, टोटल हो गए 40। टोटल कितना आया अनुभार 40, मात्रा कितनी की थी 40 ये भी, और विलियन कितना है 500 ml, वी दिया है 500 ml, ml में है। मैंने कहा मोलता अगर आपको निकालनी है तो इसको काय में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। इसको 1000 से भाग कर देंगे और 1000 से भाग करने पे आ जाएगा 0.5 लीटर, ये हो गया 0.5 लीटर। अब मोलता आपको निकालनी है, मोलता बराबर सूत्र है W/M गुना V, और W कितना है इस क्वेश्चन में, W है 40 बटा अनुभार भी आया 40 और गुना 0.5, ये दिया लीटर। तीनों में कमान रख दीजिए, 40 से 40 गया 1 बटे 0.5, दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगी, 2 पंजे 10, 2 मोल प्रति लीटर आ गया, 2 मोल प्रति लीटर, ये निकल के आई मोलता। अब आप मोलता के सवाल अच्छे से सीख गए होंगे। मोलता यही होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलता कहलाती है, ये डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1% वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, ये भी समझिए आप, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझिए। सल्फ्यूरिक अम्ल 96% दिया है, अब यहाँ प्रतिशत में मात्रा आई है, प्रतिशत में मात्रा के लिए क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, इस पे ध्यान रखिए। ये कोई विलियन है, बात विलियन की होती है, इसमें कोई 96% H2SO4 बोला हुआ है, परसेंट का मतलब विलियन की मात्रा दी है, और यहां भी ध्यान रखिए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान दिया है, मतलब घुलने वाली चीज ग्राम में है, बिल्कुल। H2SO4 की मात्रा छोटा W कितना है 96 ग्राम में लिखिए। ग्राम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है द्रव्यमान में लीजिए, घुलने वाली चीज द्रव्यमान, याद रखना। यहाँ अगर यो आयतन बोलता तो यो 20 मिलीलीटर रखते, बस इसका कोष्टक में ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कि जो यो 100 है, विलियन की मात्रा बोलते हैं इसको, विलियन का आयतन, विलियन नहीं भार, द्रव्यमान में दिया है ना, तो विलियन का भार दिया है, विलियन का भार दिया है बराबर 100 ग्राम, ये याद रखना। विलियन का भार कितना दिया है 100 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत ये विलियन का है ना। अब आप देखिए इसमें दिया है घनत्व, घनत्व कितना, ये भी विलियन का ही है, देखो आप एक से घनत्व कितना विलियन का, घनत्व 1.84, 1.84
8,4। क्योंकि इस सवाल में मोलकता के लिए आयतन होना बहुत जरूरी है और इस सवाल में हमारे पास आयतन नहीं है। ये द्रव्यमान में दिया है विलियन। ग्राम को आयतन में बदलना है तो उसके लिए आपको फार्मूला होता है भार बराबर विलियन का भार बराबर आयतन गुना घनत्व V गुना D। ये बात याद रखना, V गुना D होता है। और अगर V निकालना हो, आपको आयतन निकालना हो, तो फार्मूला बन जाता है V बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे घनत्व। देखिए यही तो बनेगा, भार बटे घनत्व। और भार कितना दिया हुआ है, भार आया है 100 को जब आप भाग करेंगे 1.84 से, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाया हमने, ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ गई। और इसको जब हम भाग करेंगे, इसे काट के भाग करके देखना 54.34 इसके लपेट में आएगा, समथिंग 54.34 कुछ ऐसे आएगा। देखो 200 मानेंगे ना इसे, 200 तो 5 ये काट पीट के इसे आप कैंसिल करके 54.34 के करीब आएगा। तो ये आ गया। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना हमेशा, ये जो मात्रा आई ये ml में आया, क्योंकि यहाँ ग्राम में थी, द्रव्यमान कायम था ग्राम में। और जब इसको आप बदलेंगे भार बटे घनत्व में फार्मूला रखे तो ये ml में आएगा। इसको लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, तो बराबर ये हो जाएगा 54.34 बटे 1000। तो V को ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा लीटर में, क्योंकि ml में आया है लीटर में। बस आपके पास तीनों आ गई। हाँ, H2SO4 का भी अनुभार भी निकालिए। H2SO4 दिया ना, M अनुभार देखिए कैसे निकलता है। अनुभार H के 2 गुना 1, ठीक है, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 गुना 16, 4 गुना 16, ये होता है 4 गुना 16, ठीक है, 4 गुना 16। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, 4 2 6 2 8, 98 आ गया। अनुभार कितना आ गया, 98। देखिए तीनों आ गए आपके पास, WB, MB और VB तीनों आ गए। और मोलकता के लिए तीन ही चीज तो चाहिए थी। अब मोलकता का फार्मूला आप लगाएंगे, M बराबर W/M गुना V, ठीक है। मान रखिए इसमें W कितना है 96 बटे अनुभार कितना आया M 98 और गुना V कितना है 54.34 और गुना 1000, ये ऊपर में चला जाएगा 1000 और ये 2 जीरो भी हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी। अब इसको आप सोल्व करिए, इसको आप सोल्व करके देख लीजिए, करीब 18.02 के करीब आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके 18.202 मोल प्रति लीटर। देखिए इस क्वेश्चन को अब आप एक बात समझिए, जो भी प्रतिशत मात्रा दी है कोष्टक में देखिए, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कि घुलने वाली चीज तो 96, विलय तो हो गया 96। ये जो प्रतिशत में दिया है वो विलियन का, यहाँ क्या है द्रव्यमान, तो विलियन का भार है। अगर यहाँ आयतन लिखता तो वो V होता। ये चेंज करनी होती है इस सूत्र से। जो भी प्रतिशत वाले सवाल रहते हैं इस फार्मूले से आप चेंज कर सकते हैं, भार बराबर V गुना D। अगर आयतन दिया चेंज इसी से होगा। घनत्व जरूर दे के रखेगा, इस क्वेश्चन में घनत्व जरूर दिया रहेगा। देखिए ये रहा, तो मैंने क्या किया, इस भार को आयतन में चेंज किया। V बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे घनत्व। और ये देखिए भार कितना था 100, प्रतिशत का मतलब 100 बटे 1.84 काट के ये आया, लेकिन ये ml में आया। इसको फिर मैंने लीटर में चेंज किया, क्योंकि मोलकता के सूत्र में लीटर में ही चाहिए ना। लीटर में चेंज करने के बाद फिर बाद में इस फार्मूले के अंदर क्वेश्चन इनके मान रख दीजिए और ये आंसर आपका आ जाएगा। प्रतिशत वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी के फॉर्मेट से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ लीजिए। एक लास्ट, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आया 500 ml 0.0, ये मोलरता दी, m का मतलब मोलरता, अब क्या मोलरता दे दी, मोलरता दी है इसमें 0.01, ठीक है, पूरे मोलरता दे दी। Na2CO3, जब भी कोई विलय दिया हो उसका अनुभार निकाल लो। m कितना आया है
m निकलेगा Na2 यानी कि 2 गुना Na का कितना होता है 23 प्लस C का होता है 12 प्लस 3 है ना, 3 गुना O के कितना होते हैं 16। अब इसको हल करिए, हल करेंगे 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस 16 तेरिया 48, 8 2 10 6 0 106, 106 आ जाएगा। अनुभार कितना आया 106 किसका Na2CO3 का, Na2CO3 का। फिर देखिए कैसे निकाला, देखिए 2 गुना 23 प्लस C प्लस 3 गुना 16, इस तरीके से अनुभार आप निकाल सकते हैं। आप के पास इनके परमाणु भार आपको याद हो, मैं लिखवा दूंगा आपको किसी भी वीडियो में, मैं इनके परमाणु भार लिखवा सकता हूं और ये आप इस तरीके से रख के अनुभार निकाल लेते हैं। अब ये क्या दिया V दिया है 500 ml। देखिए अगर मोलता निकालनी है तो इसको लीटर में चेंज करिए, 500 बटे क्या हो जाएगा 1000, तो 0.5 आ जाएगा। V भी आ गया 0.5। पूछा क्या है ग्राम, W बराबर, अब आप देखिए फार्मूला वही लगेगा M बराबर W/M गुना V, फार्मूला तो यही है मोलता का। तो W आपको निकालना है, तीनों गुना में चले जाएंगे, W बराबर M गुना छोटा m गुना V, ये तीनों गुना में मोलरता कितनी आई है 0.01 गुना अनुभार कितना है, अनुभार 106 और गुना V कितना है 0.5, यही तो है। अब इन दशमलव को हटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 106 गुना 5 और बटे नीचे कितनी जीरो बढ़ गई 3 जीरो, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो इनको गुना करिए कितना हो जाएगा 5 छंग 30, 5 छंग 30, यहाँ लिख दे रहे हैं 30 और 5 बटे 1000, कितने अंक बाद दशमलव ले जाएगी 3 अंक बाद, तो ये आ जाएगा 0.305, ये आ जाएगी ग्राम में मात्रा आंसर। देखिए 3 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए 0.305 आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर मोलता दी है और कुछ भी निकलवा सकता है, अनुभार निकलवाए, आयतन निकलवाए, W निकलवाए, तो फार्मूला यही होता है। M का मतलब मोलता वाला फार्मूला लगाइए और कुछ भी आपसे निकलवाए, ठीक है। इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से मोलता के सवाल सीखे। मिलते हैं मेरी इसी तरीके से आंकिक प्रश्नों की सीरीज में नॉर्मलता वाले क्वेश्चन पे और मोललता वाले क्वेश्चन पे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।